सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ अगर आप 40 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से अपने आने वाले अटेम्प्ट किसी भी सेशन का पेपर देने के लिए, तो ये वीडियो अच्छे से देखनी है और उस पर काम करना है। आप बहुत 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 भरोसा कर सकते हैं मेरी इन बातों पर। मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि बिजनेस लॉ का पेपर इकलौता ऐसा है जो पढ़ने से पास नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ के चले जाइए, 1000 पेज की किताब पढ़ के चले जाइए, पेपर लिखने से पास होगा। आप लिख पाए तो दुनिया आपकी है, आप नहीं लिख पाए तो फेलियर का रिजल्ट हाथ में आते 10 सेकंड लगते हैं जब आप नंबर डालते हैं और रिजल्ट आपको दिखता है। अगर आप चाहते हो कि सीए फाउंडेशन के रिजल्ट की जो मार्कशीट वहां डिस्प्ले पर होती है, जब आप इंटरनेट पे रिजल्ट देखते हो वहां सक्सेसफुल लिखा है और बिजनेस लॉ जैसे टेढ़े पेपर में सीधे नंबर हमारे आए, उसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ने पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। पढ़ने से मेरा मतलब है जैसे ये किताब इस समय मेरे हाथ में है और मैं यूं पढ़ने लगूं, बच्चों को मैं देखता हूं वो लर्न कर लेते हैं, एक एक शब्द एज इट इज याद करने बैठ जाते हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोयम हो। अब भैया ऐसे याद करोगे तो यार क्या होगा तुम्हारा? ऐसे बिल्कुल याद नहीं करना है, कतई याद नहीं करना है, प्लीज याद नहीं करना है, मेरी बात मानकर चलिए। तो ऐसे तो बिल्कुल आपने याद नहीं करना है। आपको अगर इस किताब में लिखा हुआ कुछ याद भी करना है तो आपको ये बुक खोलनी है, आपको ये नोटबुक रखनी है और आपको लिखते रहना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको उल्टी आने लगे, आपको घिन आने लगे, आपको लगने लगे इतनी बार लिख लिया यार अब मुझसे बस की लिखा नहीं जा रहा, जब तक एक्चुअल में ना आ जाए उल्टी लिखते रहना। तो सर क्या लिख कर देखें, कहां से लिख कर देखें, वो मैं सब बता रहा हूं, मेरी बात समझिए। ये चालीसा जो आपने करना है, पढ़ना नहीं है यहां पर चालीसा, यहां पर करना है चालीसा। तो 40 दिन सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के लिए अपने हाथ तोड़ लेने हैं, अपनी कलम तोड़ लेनी है, अपने पेपर फोड़ देने हैं, इतनी मेहनत कर लेनी है, बस पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बाकी तीनों सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है मुझे नहीं पता, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में पढ़ना नहीं है। क्या करना है मैं लिख कर लाया हूं, टाइटल भी देख लो, सीए फाउंडेशन 40 डेज मास्टर प्लान। तो क्या करना है, पहले दिन का एलोकेशन मैं बता रहा हूं तुमको, डेज एलोकेशन क्या लिखना है, कब लिखना है भाई बताएगा। लेकिन उससे पहले 40 दिन में कितने दिन किस चीज को देने हैं वो जरा समझिए। यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, पहला चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ऐसा चैप्टर है जो 0 से लेकर 5 नंबर तक आपके एग्जाम में आ सकता है। उसको आपने सेल्फ तैयार कर लेना है। मेरी क्लास आपने देखी होगी या मेरे नोट्स आपने देखे होंगे, 3 क्लासें हैं, बहुत सिंपल नोट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। उसको मैंने कवर नहीं करा है अपनी पूरी समरी में, मतलब 40 दिन के प्रोग्राम में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैंने कवर नहीं करा, वो 41वां दिन आप अपने आप दीजिएगा। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अलावा जो 40 दिन है जिसमें चैप्टर्स हैं, जिसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें समझना बहुत होता है, लोकसभा राज्यसभा तो हम सबको समझ आई जाती है आसानी से, उसमें क्या समझोगे। 40 दिन बाकी चैप्टरों के लिए, 3 दिन दोगे तुम नेगोशिएबल के लिए, और इसी ऑर्डर में देना है। तुम्हें चैप्टर आता हो नहीं आता हो, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो, तुम्हारा चैप्टर तैयार ना हो, ऐसी तैसी में गया तुम्हारा प्लान, जो मैं समझा रहा हूं वैसे ही करना है और जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। 3 दिन देने नेगोशिएबल को, 3 दिन देने कंपनी लॉ को, 2 दिन एलएलपी को, 2 दिन पार्टनरशिप को, 4 दिन सोगा को। ध्यान से देखना है, 10 दिन दिलवाए मैंने कॉन्ट्रैक्ट को, होने को 9 यूनिट है केवल, लेकिन फिर भी 10 दिन देने कॉन्ट्रैक्ट को। इसके बाद तीर देखो कहां गया, जब ये सारे चैप्टर हो जाएं, सर इन चैप्टर्स में क्या क्या करें मैं बताऊंगा ना, होल्ड करें आप। जब ये हो जाएं 13 दिन 13 टेस्ट पेपर सॉल्व करने। सर ये कहां मिलेंगे, coceducation.com पर। 10 टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज है और 3 टेस्ट पेपर माय लॉर्ड कॉम्प्रिहेंसिव है, वहां पर क्वेश्चन भी है आंसर्स भी है। 2 दिन मॉक टेस्ट पेपर, 2 रिलीज होंगे मुझे लगता है, पिछली बार 3 हुए थे लेकिन इस बार वक्त कम है। 2 मॉक टेस्ट पेपर सी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, वो 1 दिन रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज होता है। तो आप कुल जोड़ेंगे तो लगभग 40 दिन ही हमारे पास बन रहे हैं। पर डे 4 घंटे आपको लिखना है, पढ़ना नहीं है, लिखना है। पर डे 4 घंटे लिखना है, एग्जाम में 3 घंटे लिखने के काबिल बन जाओगे अगर 40 दिन 4 घंटे लगातार लिख लोगे। मेरी बात समझना है, लगातार मैं लिखने वाला टाइम काउंट करूंगा, यूं बैठकर सोचने वाला टाइम मैं नहीं काउंट करूंगा। लिखने के बीच बीच में तुम कहीं भटक गए तो वो टाइम मैं काउंट नहीं करूंगा। 40 दिन 4 घंटे लगभग 160 घंटे की कैलकुलेशन है। जिस बच्चे ने 160 घंटे लिखकर प्रैक्टिस कर ली वो 3 घंटे एग्जाम में लिखते वक्त ना थकेगा और ना वो पकेगा, उसको कोई बोरियत नहीं होगी, उसके दिमाग में उसके दिल में अपार कॉन्फिडेंस झलकेगा और ये बात तुम्हें 3-4 दिन बाद ही समझ आने लगेगी अगर तुम मेरा प्लान फॉलो कर लो। अब इसमें करना क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए आप। गोल ऑफ द डे, राइटिंग, राइटिंग एंड ओनली राइटिंग, कुछ और नहीं करना। तो सर क्या लिखना है, मेरी किताब के क्वेश्चन आंसर्स। मेरी किताब सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की यदि आपके पास है बहुत अच्छी बात है,
यदि नहीं है तो coceducation.com पर उसका लिंक होगा। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आप उसका लिंक डलवा दूंगा। आप हमारी वेबसाइट से वो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं देने आपने उसके, राइट। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास तो वो होगी ही। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो मत लिखना उसको, लेकिन आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सर उसमें तो किसी चैप्टर में 100 सवाल है, तो क्या हो गया भाई, 100 सवाल है तो क्या हो गया। हर क्वेश्चन 10 पन्नों का थोड़ी होता है, 4-4 5-5 लाइन वाले भी आंसर्स होते हैं। लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पूछे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नहीं लिखना है। पार्टनर के राइट पूछे तो ड्यूटी नहीं लिखनी है। पार्टनरशिप के एलिमेंट पूछे हैं तो डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जो पूछा है उतना ही लिखना है। सर कैसे लिखें, इतना सारा याद करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, देख के लिखना है। ये देखो 40 दिन में जब तक तुम ये वाले चैप्टर्स कर रहे हो, इनको हम बोलते हैं रेगुलर डेज। तो रेगुलर डेज में तुम्हें सिर्फ कॉपी करना है। स्टेप 1 कॉपी, स्टेप 2 कॉपी, स्टेप 3 कॉपी। कहां से? मेरी किताब से। क्वेश्चन देखकर उसका जो आंसर है वो देखकर कॉपी करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड एज इट इज आप कॉपी करें। जैसे आपने आंसर, मेरी जो किताब है वो ओपन करके रख लेनी है अपनी टेबल पर, और अपनी नोटबुक पे आप आंसर लिख रहे हो, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनर्स। तो आपको पता चल गया, अच्छा पहला अधिकार है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। ओके, अब लिख अपने शब्दों में, लोग वो कोई बात नहीं है, कम से कम पॉइंटर्स की मदद मिल जाएगी। कोई भी प्रश्न हो जिसका आंसर तुम्हें याद आ रहा हो, फिर भी सामने आंसर रखना। इससे क्या होगा, तुम थोड़ा सा मेरी बात समझने की कोशिश करो। ना समझ आए तो मान लो अंधविश्वास करके। तुम अगर पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए हो तो तुम चेक करो, तुमने वो सब कुछ नहीं किया जो मैंने लिखने को बोला था। इस बार कर लो, मौका है। देखो मान लो तुम अपने माइंड को डबल प्रेशर दे रहे हो। अगर तुम याद करने के बाद लिखोगे, पहले याद करोगे, फिर रिकॉल करोगे, फिर लिखोगे, क्या करना यार, तुम्हें 4 घंटे तक लिखना है। तो मान लो पार्टनरशिप के लिए तुमने 2 दिन रखे। पार्टनरशिप के टोटल चैप्टर में मान लो जितना कंटेंट है वो पहले ही दिन तुमने 2 घंटे में ही लिख लिया, तो अगले 2 घंटे में फिर दोबारा वही लिखो। 2 दिन रखे, अगले दिन फिर वही लिखो। कॉपी कॉपी कॉपी, बार बार कॉपी, लगातार कॉपी, सेम सवाल सेम जवाब, कॉपी कॉपी। इतना लिख लोगे ना तो जो ये वाले डेज आएंगे, टेस्ट वाले 13 दिन, 2 दिन एमटीपी के और 1 दिन आरटीपी का, 13, 2 15 और 1 16, ये जो 16 दिन होंगे उसमें तुम कॉपी नहीं करोगे। उसमें अपने दिमाग से मेरे 13 टेस्ट पेपर सॉल्व करना, इंस्टीट्यूट के 2 एमटीपी सॉल्व करना और 1 आरटीपी सॉल्व करना। तुम देखना दोस्तों, तुम्हारे अंदर बिना ग्लूकोन डी पिए कैसा ग्लूकोज अंदर भर जाएगा, कैसी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते दोस्तों। तुम कोई तो खेल खेलते होगे, तो जो खेल खेलना सीखना है वो मैदान में खेलने जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। किताबों से खेल नहीं सीखा जाता। जब एग्जाम में 3 घंटे तुम लोगों ने बिजनेस लॉ लिखना है तो तुम 6 महीने पढ़ पढ़ के क्या करते हो? टेस्ट तुम गलती करते हो कि अंत में देंगे। क्यों देंगे अंत में? लिखकर प्रैक्टिस अंत में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें, ऐसी तैसी में गए कॉन्सेप्ट। तुम जब क्वेश्चन का आंसर देख के लिख रहे होगे राइट्स ऑफ पार्टनर, तो वहां नहीं समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। सवाल करिए, सवाल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, लगातार लिखिए, लिखते रहिए, देख कर लिखिए, ताकि ये वाले जो 14 दिन है उसमें बिना देखे लिख सकें आप। बस ये कर लोगे तो हम हमेशा जैसा कहते हैं ये सत्य हो जाएगा, हैप्पी सीए हैप्पी सीओसी। तो अगर अपने रिजल्ट को, सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हो तो मेरा फार्मूला अपना लो दोस्तों। कोई भी परेशानी हो, सवाल हो तो हम मौजूद हैं, पूरी टीम सीओसी की आपके साथ है। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए हैप्पी सीओसी।